प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये ज्ञात है कि हम कोविड-19 महामारी के इस समय में ऑनलाइन अध्ययन हेतु यूट्यूब लेसन के माध्यम से अध्ययन कर पा रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस किया है। वर्तमान में पिछले 2 यूट्यूब लेसन में हम ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एवं कैनोपी आर्किटेक्चर या वितान वास्तु पर बात कर रहे हैं। आज हमारा जो मुख्य केंद्र टॉपिक रहेगा वह कैनोपी आर्किटेक्चर या वितान वास्तु रहेगा। शुरू करें हम पादपों में या वृक्षों में या तने में वितान वास्तु और उससे जुड़े हुए जो विशेष सामग्री है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वितान वास्तु या कैनोपी आर्किटेक्चर के तहत जो शब्द वितान आया है अर्थात कैनोपी आया है, कैनोपी का बहुत साधारण जो अर्थ हम निकाल सकते हैं वह छज्जा होता है। वृक्ष या पादपों के दृष्टिकोण से वितान और कैनोपी क्या है इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसी वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पहचान सामान्यतः उनके आकार एवं आकृति के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। हम देखते हैं कि एक वृक्ष में मुख्य तना होता है और उसके कुछ ऊंचाई के ऊपर पर्णों और शाखाओं का झुरमुट या छत्ता बनता है। हम उसी का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी स्थान पर उग रहे वृक्ष के तने व उनकी शाखाओं व उन पर व्यवस्थित पर्णों के विन्यास को देखकर सहज हम ये कह सकते हैं या कहना आसान हो जाता है कि अमुक पादप वृक्ष है या कि झाड़ी है। जैसे चीड़ के वृक्ष को दूर से देखकर, पाइनस को दूर से देख के ही हम उसकी आकृति के आधार पर उसको वृक्ष होने का अनुमान लगा सकते हैं। दूर से देख के ही हम उसे चीड़ का वृक्ष कहने में दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। दूर से देखकर इसे बरगद या पीपल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीड़ है उस का कैनोपी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी पादप की बाहरी बनावट यानी दृश्यमान रूप व आकार उसके तने, शाखाओं, पर्णों के विन्यास के सम्मिलित सहयोग से निर्मित होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी पादप का एक वितान उस पादप में निहित ब्रांचेस, उसका स्टेम कैसा है और उनके पर्ण का विन्यास क्या है, पर्ण किस प्रकार से उन शाखाओं पर विन्यासित है, इस बात से हम उसकी दृश्यमान रूप व आकार का पता लगा सकते हैं। पादप तने, शाखाओं व पर्णों द्वारा निर्मित पादप तने, शाखाओं व पर्णों द्वारा निर्मित पादप की बनावट या दृश्यता को ही वितान कहते हैं। काष्ठीय वृक्ष का वह क्षेत्र जो उसकी शाखाओं व पर्ण समूह से बनता है, यानी जो वुडी ट्रीज हैं उसका वह क्षेत्र यानी वह भाग, तने के ऊपर का भाग जो उनकी शाखाओं व फोलियाज से बनता है, वितान कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे कैनोपी कहते हैं और कैनोपी का सामान्य अर्थ छज्जा या लटकता हुआ छज्जा या छत होता है। ठीक इसी तरह किसी पादप में विशेष तौर पर वृक्ष में मुख्य अक्ष, तने पर शाखाओं व पर्णों का फैलाव सम्मिलित रूप से किस प्रकार का दिखाई देता है, इसे वितान या कैनोपी कहते हैं। इन पादप, शूप वृक्ष, दीर्घ वृक्ष, सुपील वृक्ष आदि के रूप में
जो प्लांट्स उग रहे हैं, इनकी दृश्यता व सुंदरता इनके वितान के कारण बड़ी आकर्षक होती है। यानी हम देखते हैं कि वितान को किस प्रकार से उस प्लांट को प्राप्त है, ये उसकी दृश्यता व सुंदरता को बढ़ाती है। वितान वास्तु यानी दूसरा शब्द जो आया हुआ है कैनोपी आर्किटेक्चर, यानी कहीं न कहीं इसमें इंजीनियरिंग है। यानी जैसे वास्तुशास्त्र है, उसी प्रकार वितान का अपना एक वास्तु है। पादप का वृद्धि प्रतिरूप उसकी विशिष्ट आकृति व आकार के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात वृद्धि प्रतिरूप किस प्रकार से पादप की आकृति व आकार को निर्मित करता है, वृक्ष की बनावट, शाखन वो उसकी विशिष्ट आकृति उसकी वितान वास्तु कहलाती है। वितान वास्तु अमुक पादप की पहचान तथा वर्गीय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। वानिकी में, फॉरेस्ट्री में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। वितान आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्या वृद्धि प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक वितान को प्रभावित करते हैं। किसी एक स्थान पर ग्रो करने वाले वृक्ष दूसरे स्थान पर ग्रो करने वाले वृक्ष से वितान के रूप में कहीं अंतर दर्शित करते हैं। इसको अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वितान को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग कैनोपी, वितान को उस स्थान के कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वह सभी कारक जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं, पादप वितान को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पादप वृद्धि और पादप का वितान ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से पादप की वृद्धि होगी, ऊपर का जो कैनोपी है वो उसी प्रकार से निर्मित होगा, उसी प्रकार से दृश्यमान होगा। पादप वृद्धि को विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है, जो निम्न है। वृक्ष के परकांड का वृद्धि प्रतिरूप, यानी वृक्ष का जो ट्री का जो ट्रंक है उसका वृद्धि प्रतिरूप क्या है। शाखन का प्रकार किस प्रकार का है, हमने शाखन के प्रकार पर विस्तृत चर्चा की है। वह पार्श्वीय शाखन है या वह द्विभाजन शाखन है। पार्श्व शाखन में भी वह एकल लाक्षी है या संधिताक्षी है। आदि आदि प्रकार जो है वो पादप के वितान को और वितान वास्तु को प्रभावित करते हैं। परकांड पर शाखाओं का विन्यास वो उनकी वृद्धि, यानी ट्रंक के ऊपर जो शाखाएं हैं वो किस प्रकार से विन्यासित हैं, किस प्रकार से निर्मित हुई हैं और उनकी वृद्धि कितनी हुई है, ये भी एक बड़ा कारक है वितान को प्रभावित करने के लिए। शाखाओं पर पर्ण विन्यास कैसा है, पर्ण किस प्रकार से है, वह एकल है, वह ऑपोजिट है, वह ऑपोजिट डेकुसेट है या वर्ल्ड में है, सर्पिलाकार है। आदि आदि जो पर्ण विन्यास के विभिन्न पहलू हैं वह शाखाओं पर किस प्रकार से विन्यासित हुए हैं, ये भी वितान को प्रभावित करते हैं। पर्ण का प्रकार व अन्य लक्षण, पर्ण किस प्रकार की है, पिच्छ की प्रकार की है, हस्ताकार प्रकार की है और अनन्य प्रकार जो पर्ण के पाए जाते हैं वे सब वितान को प्रभावित करते हैं। पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को दो मुख्य प्रकारों तथा उन्हें पुनः कई प्रकारों में हम विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से आंतरिक या पादप कारक और कौन कौन से पर्यावरणीय कारक हैं जो वितान को प्रभावित करते हैं। चूंकि हम इसको पादप वृद्धि के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर उसका सामान्य एक ज्ञान ही यहाँ पर आवश्यक है। तो दो प्रकार में हम इसे बांटते हैं। पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले आंतरिक या पादप कारक, इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स, जैसे जीन प्ररूप, संकर ओज, वृक्ष की जाति, पारिस्थितिकी के अनुकूलन में दक्षता, पादप की आयु, एज ऑफ प्लांट्स भी वितान को प्रभावित करता है। बाह्य या पर्यावरणीय कारक, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे मृदा जल, तापक्रम परास, मृदा जल किस प्रकार से है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी पीएच कैसी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मृदा का खुद का संगठन किस प्रकार से है। सभी प्रकार के पर्यावरणीय कारक यहाँ पर वितान को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो बाह्य या पर्यावरणीय कारकों में हम
मृदा जल, तापक्रम परास, प्रकाश की उपलब्धता, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आदि आदि मुख्य जो ये प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर वितान को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त सभी कारक वृक्षों की वितान वास्तु को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर विपरीत परिस्थितियों में जैसे निम्न पोषण, जलाभाव, निम्न तापक्रम के कारण पादप वृद्धि प्रभावित होती है, तो निश्चित रूप से वितान भी प्रभावित होता है। पर्णों का आकार व तने की लंबाई भी छोटी रह जाती है। यहाँ पर हम देखें कि निम्न तापक्रम के कारण और निम्न पोषण और जलाभाव के कारण पर्णों की आकार व तने की लंबाई भी छोटी रह जाती है, शाखाओं का विकास भी कम होता है तथा वे अधिक सघन नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर सघनता वितान का महत्वपूर्ण पक्ष है। कभी कभी अत्यधिक विषम परिस्थितियों में पर्णों के झड़ने से भी संपूर्ण पादप का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये सभी कारक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादप वितान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। पादपों के काष्ठीय स्वरूप में भी अत्यधिक भिन्नता दिखाई देती है। सामान्यतः वृक्ष का अर्थ बहुवर्षीय बड़े आकार वाले काष्ठीय पादप से है, जिसमें मुख्यतः एक दृढ़ काष्ठीय मोटा मुख्य तना या प्रकांड होता है। वृक्ष झाड़ी या सूप से अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और वहां पर पादपीय कारक और पर्यावरणीय कारक किस प्रकार से उपलब्ध हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वहां वितान भी किस प्रकार का पाया जाएगा। झाड़ी या सूप भी काष्ठीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनमें आधार के पास से ही शाखन हो जाता है, जिससे आधार से ही समान मोटाई की कई शाखाएं निकलती हैं। वृक्ष व सूप के अलावा प्रकृति में विभिन्न मध्यवर्ती प्रकार के पादप भी पाए जाते हैं, जो दिखने में झाड़ी या वृक्ष के समान लगते हैं। वृक्ष झाड़ी समान भी हो सकते हैं, झाड़ी वृक्ष समान भी हो सकती है। कई बार सघन वन में भी वृक्षों की कक्षीय कलिकाओं के अल्प विकसित या दमनित रहने के कारण मुख्य तना पतला व लंबा होता है, जबकि खुले वातावरण में उगने वाले वृक्षों को अधिक प्रकाश उपलब्ध होने के कारण कक्षीय कलिकाओं की अधिक सक्रियता के फलस्वरूप पादप झाड़ी का रूप ले लेता है। इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ कैनोपी पर चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ कैनोपी कितने प्रकार की बनती हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः वृक्षों में 7 प्रकार की कैनोपी बनती हैं। कॉडेक्स और पाम लाइक कैनोपी, अशाखित कॉडेक्स या ताड़ वृक्षी या पुच्छी वितान। दूसरा कोनिकल कैनोपी, शंक्वाकार वितान। नंबर 3 सिलिंड्रिकल और ऑब्लोंग कैनोपी, बेलनाकार या दीर्घायत वितान। नंबर 4 अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी, छत्राकार वितान। नंबर 5 राउंडेड एंड ब्यूसी कैनोपी, गोलाकार या शूकनुमा वितान। नंबर 6 ड्रूपिंग कैनोपी या कलांतिनत वितान। और नंबर 7 पेगोडा ट्री लाइक कैनोपी या कल्प वृक्षनुमा या पेगोडा वितान। तो टाइप्स ऑफ कैनोपी को हम आगे इसी माध्यम से फिर चर्चा करेंगे। आज हमने जो है वो वितान क्या होती है, वितान वास्तु क्या होती है और वितान वास्तु को प्रभावित करने वाले मुख्य मुख्य कारक कौन से होते हैं, इस पर चर्चा की है। इसके लिए क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 वितान की परिभाषा लिखिए। नंबर 2 वितान वास्तु को समझाइए। टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन लिखिए। वितान को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विद्यार्थियों, हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु तैयार किया गया चैप्टर लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्त हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन कमर्शियल कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज, कुछ मटेरियल इंटरनेट से लिया गया है। जिन्होंने नेट पर यह सामग्री वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए उपलब्ध करवाई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। धन्यवाद।